नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिस पे आधारित आपके काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले रखा है जिसका आप देखेंगे कि काफ़ी इजी मेथड से आप उसको विदिन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको कोई अनुपात का रेशियो का कोई क्वेश्चन दिया हो एज से रिलेटेड, तो आप इसको बहुत आसानी से कैसे करेंगे, ये देखिए आपको एक हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान तरीका है। आप इसमें 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पर आपका समय अंतराल होता है, समय अंतराल गुणे नीचे के अंकों का अंतर अपॉन में तिर्यक गुणनफल का अंतर। इसको दोस्तों हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें। 1 रेशियो की वैल्यू टाइम डिफरेंस मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन लोअर टर्म divided by difference between क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों, ये आपके इजी मेथड का एक फॉर्मूला है। आप इसको कैसे यूज़ करेंगे ये देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, वो भी 8 वर्ष पहले। सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए ए और बी। अब देखिए कितने वर्ष पहले दे रखा है, 8 वर्ष पहले, तो आप यहाँ साइड में लिख लीजिए 8 वर्ष पहले। अब इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 9:10। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 है। तो यहाँ पर आप लिखिए 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 12:13। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लाइन खींच लिए और यहाँ पे 1 रेशियो का वैल्यू फाइंड करिए। देखिए ये फॉर्मूला क्या था आपका, समय अंतराल। समय अंतराल मतलब कितने वर्ष पहले से लेके कितने वर्ष बाद तक। तो आप इसको टोटल कर लीजिए। अगर पहले वर्ष दे रखा है और बाद में भी पहले लिखा हुआ है तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका। यहाँ पे टोटल कितना है आपका, 8 और 4 12, ये आपका 12 ईयर हो गया। यहाँ पर हमने लिखा है फिर नीचे के अंकों का अंतर। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 12 से 13 माइनस कर दिए या 13 से 12 माइनस कर दिए, डिफरेंस कितना आया, 1 का। इसके बाद डिवाइड में आपका है तिर्यक गुणनफल का अंतर या डिफरेंस बिटवीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, आप इसको मल्टीप्लाई करिए क्रॉस में और इसको मल्टीप्लाई करिए क्रॉस में। इन दोनों का जो वैल्यू आए उसका डिफरेंस करिए। देखिए 13 9 जा 117 और 12 10 जा 120। तो इनका डिफरेंस आपका कितना आया, 3। तो यहाँ पर सिर्फ आपको डिफरेंस लिखना है, प्लस या माइनस नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपने 3 डिफरेंस लिया और 3 से इसको काट दीजिए, 3 4 जा 12। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4। अब इस 4 को आप यहाँ पे रखिए। 9 के जो भी आपकी एक रेशियो की वैल्यू आएगी यहीं पे रखेंगे आप। 9 4 जा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चूँकि हमें फाइंड करना है सी की वैल्यू, वो भी कंपेरिजन करनी है ए से, तो हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 4 जा कितना हो गया दोस्तों, 36 ईयर। ये ए की एज है कब, 8 वर्ष पहले। तो ए की प्रेजेंट एज क्या होगी, वर्तमान में ए की आयु क्या हो जाएगी, आप इसमें 8 वर्ष ऐड कर लीजिए। कितना हो गया ये, 8 6 14 314। तो यहाँ देखिए ए की वर्तमान आयु आ गई है 44 ईयर्स और हमें फाइंड करना है सी की एज जो कि ए से 6 वर्ष अधिक है। तो आप
सी की एज को कैसे फाइंड कर लेंगे, इसमें आप 6 ईयर्स ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 6 4 10 415। इस तरह से आपने सी की वैल्यू फाइंड की है, यानी सी की एज क्या है 50 ईयर्स। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप कोई भी अनुपात में दिया हुआ प्रश्न है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड की वजह से। ठीक है, अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों। आइए इसी एक और कड़ी में एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:6 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इस फॉर्मूले सिंपल से फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें आप एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे, समय अंतराल गुणे नीचे के अंकों का अंतर और डिवाइड में त्रियक गुणनफल का अंतर, या टाइम डिफरेंस निकालिए इनटू डिफरेंस बिटवीन द लोअर टर्म्स एंड अपॉन डिफरेंस बिटवीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जो आएगी इसका डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसा करेंगे, ए और बी आपका रेशियो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 5 वर्ष पहले, अनुपात क्या है आपका 3:2, और 5 वर्ष बाद क्या रेशियो दे रखा है 8:6। तो देखिए दोस्तों 1 रेशियो की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, क्या है समय अंतराल यानी टाइम डिफरेंस कितना है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद मिलके यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10 ईयर, और इनटू लोअर टर्म्स का डिफरेंस कितना आ गया 8 - 6 2, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस निकालिए, 8 2 = 16 और 6 3 = 18, डिफरेंस कितना आया 2, यहाँ पर रखिए 2 से 2 काट दीजिए तो 1 रेशियो वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10। अब यहाँ चूँकि ए की हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु, तो इस वाले में रखिए एक रेशियो की वैल्यू कितनी 10 और बी में एक रेशियो की वैल्यू 10। तो ये हो गया 30 ईयर कब 5 ईयर बिफोर, यानी 5 वर्ष पहले 30 साल की है, तो इसमें दोस्तों 5 साल जोड़ दीजिए तो ए की एज क्या हो गई 35 वर्ष, और यहाँ पे बी के लिए हो गया 20 और 5 वर्ष इसमें और ऐड कर लीजिए तो बी की एज क्या हो गई 25 ईयर। तो देखा दोस्तों आपने, इस सिंपल से फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप इस अनुपात वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। ओके, थैंक यू।